बहुत सारे सवाल रहते हैं बच्चों के अंदर कि जब एचसीएस की हम तैयारी करते हैं तो ना तो प्रीलिम्स निकलता ना मेंस निकलता, क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स का पेपर इस ऐसा आता है कि हमारे होश उड़ जाते हैं और लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जब मेंस की तैयारी करते हैं तो पेपर जो है वो पूरा नहीं होता या फिर वो क्वेश्चंस हमें नहीं आते होते। तैयारी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तैयारी के जो तरीके हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। आपको जो सिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए सिखाया जाता है। आपको एग्जाम पास ना करने की बजाय आपको नॉलेज के ऊपर काम करना होगा। अगर आपकी डेप्थ नॉलेज है, आपको वो एनालिसिस पता है, तो डेफिनेटली मैं आपसे कह सकता हूं कि आप आसानी से पेपर निकाल सकते हो। तो क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स को लेकर और मेंस को लेकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो हमारे यहां पर बहुत अच्छे से काम आए। उसी के लिए विद्यारथ एक चीज आपको बताता है आज। अगर मैं आपसे बात करूं कि विद्यारथ जो चीजें लेकर आता है वो अलग क्यों होती है? क्योंकि हम जो है प्रॉफिट की ओर नहीं देखते, हमें बच्चे के सिलेक्शन से मतलब रहता है। आज आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से उनको चलाना चाहिए था, जिस मोटिव से उनको चलाना चाहिए था, उसने वो नहीं चलाया। उसने सिर्फ फीस लेने के माध्यम से अपना इंस्टीट्यूट चलाया और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले की जो किताब है वो आज उसका हिसाब कर रही है। और धीरे धीरे मैं आपको सभी बता दूंगा कि क्योंकि जब विद्यारथ मार्केट के अंदर आया था तो हमने एक बात की थी कि भाई प्रीलिम्स के लिए आंसर राइटिंग भी जरूरी है, सॉरी मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी जरूरी है। लेकिन तब हमारी किसी ने नहीं सुनी और आज वही बातें आप लोगों को घूम फिरकर बताई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो विद्यार्थी को कॉपी करते हैं, उनको आंसर राइटिंग का ए तक नहीं आता और वो आज अपने कोर्स में कहते हैं कि हम आंसर राइटिंग करवाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लाइव क्लास के अंदर बताया था कि लगातार पिछले एक दशक से जो नंबर ऑफ स्कूल्स है वो कम पड़ रहे हैं। तो जो पुअर क्लास के जो पीपल हैं, जो जो नीचे का जो तबका है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम है क्या और उन सबका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक एग्जांपल सहित आंसर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल जो है हमें किसी की कॉपी करके नहीं बनाने पड़ते। जब हम सवाल अपने एंड से बनाएंगे तो अगर हम उनको आंसर के तौर पर लिखेंगे तो हमारी मेंस की प्रैक्टिस भी होगी और प्रीलिम्स के अंदर जो डाटा उस पेपर के अंदर जो उस आंसर के अंदर डालेंगे तो हम बहुत अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे और हमारी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी। अब ही बात जिस हिसाब से पेपर एचसीएस के अंदर आता है तो वहां हमारे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए निकाला है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं बेसिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन बेसिक होता क्या है? एग्जैक्टली वर्ड बेसिक का मतलब ही क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता है तो उसका भी क्या है? आप एक बार उसको नॉलेज के हिसाब से पढ़िए। मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक बताता हूं जिसका नाम मॉनसून है। अगर मॉनसून के सभी इफ एंड डोंट्स आपको पता है तो आपको बता तो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत होगा, कहां से आप प्रीलिम्स गलत कर लोगे, कहां से आप मेंस गलत कर लोगे। अगर आप ये मानकर चल रहे हो कैसे कि मॉनसून सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट मॉनसून है, आईटीसीजेड शिफ्ट होता है और उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होकर इंडिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाती है। सभी टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं और कब आती है तो उसका भी एक एग्जाम्पल और उसका भी एक रीजन होता है। जून के महीने में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की जो डायरेक्ट रेडिएशन पड़ती है जिसकी वजह से आईटीसीजेड शिफ्ट होता है और आईटीसीजेड शिफ्ट होने की वजह से इंडिया के अंदर मॉनसून जो है वो अपने आप मॉनसून जो है वो आना शुरू कर देती है साउथ वेस्ट मॉनसून के तौर पर। आईटीसीजेड का दूसरा नाम है लो प्रेशर। आप जब नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे, उसके डेप्थ में जाकर पढ़ोगे, आप ना तो प्रीलिम्स में फेल होगे ना मेंस में फेल होगे। तो क्या करना चाहिए? देखो, अगर मेरा इसके अंदर एक सुझाव है आपको, जैसे ये जो बेसिक है, अब जैसे मैं आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? और हमारा जो कोर्स है वो 22 अगस्त से शुरू भी हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन करना 9053117353, ठीक है भाई? जो बच्चा जिसकी फीस जो है 12,000 रुपए रहेगी, ठीक है? विदाउट आंसर राइटिंग। देखो भाई, हमारे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 12,000 में आपको आंसर राइटिंग भी करवा दूं। ठीक है? अगर आपको आंसर राइटिंग अलग से करनी है तो इसकी फीस हमने 2700 रखी है, ठीक है? और ये भी 22 तारीख तक है। इस 22 तारीख के बाद फीस ये 30,000 हम कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल फीस है, इस फीस के अंदर आपको आंसर राइटिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझनी होगी। अब रही बात तैयारी की, आप बेसिक समझ लीजिए, बेसिक को डेप्थ में समझ लीजिए एक बार। अगर आपको बेसिक डेप्थ में आ गया तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि बेसिक समझने से ना हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो निकल जाता है। हमें वो बेसिक एक-एक वर्ड अगर समझ में आ गया तो उसके ऊपर जो नींव है बहुत अच्छी रखी जा सकती है। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या है यूट्यूब के अंदर? हम लोग जानते हैं कि हम यूट्यूब पे बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट पढ़ा दे जो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर यूज कर पाओ। एक दो क्लास छोड़ के वो आपको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि यही तो मार्केट है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका माइंड वॉश किया जाता है। आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखाकर आपको प्रेरित किया जाता है कि आप वहां पर फीस जमा कराओ। आप फीस जमा कराओगे, उसके बाद आपसे यह तक नहीं पूछा जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपको कोर्स दे दिया जाएगा और कोर्स में पड़ी हुई वीडियो आपको दे दी जाएंगी। उसके बाद आप देखो या ना देखो, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपकी फीस से था तो वो उनका निकल गया। और रही बात, आप देखते हो कि 85 सिलेक्शन हमारे यहां से, 55 सिलेक्शन यहां से, वो झूठे क्लेम करते हैं। कैसे? अगर किसी बच्चे ने वैसे एडवर्टाइजमेंट के दौरान भी अगर वहां पर एनरोल कर दिया तो उसका नाम भी वहां पर वो लिख देते हैं कि ये बच्चा यहां पर सिलेक्शन के लेकर गया है। आप देख लेना, किसी भी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट, जो भी ये इंस्टीट्यूट है, जीएस फाउंडेशन के कितने बच्चे मिलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोर्स के चक्कर में, अपना कोर्स बेचने के चक्कर में आपको यह दिखाया जाता है कि मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे यहां से हुए हैं। और विद्यारथ ऐसी कभी भी नीच हरकतें नहीं करता। मैं आपको ये सब बातों से जो अवगत है वो इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि सच्चाई क्या है आज इस मार्केट के अंदर। मैं आपको बेसिक और डेप्थ, उस डेप्थ तक पढ़ा सकता हूं जहां आपको ये लगेगा कि भाई हाँ, इससे डेप्थ में कोई नहीं है। सर बहुत अच्छे अच्छे सवाल अगर मैं आपको कहूं, लास्ट टाइम जब मैंने सुपर 55 प्रोग्राम पढ़ाया था तो पहली क्लास के अंदर यानी फर्स्ट क्लास के अंदर जब मैंने वो पढ़ाया तो उस फर्स्ट क्लास के अंदर से ही एचसीएस 2026 के अंदर 4 क्वेश्चन आ रखे थे। और जो बताया था, जितनी लाइन याद करने के लिए बताई थी, उन लाइनों में से सवाल आते हैं हमारे। हमें कोई ये नहीं है कि हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको इसलिए कहते हैं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। जिस लेवल पर हमने प्रेडिक्ट किया है यूपीएससी को, एचसीएस को, उस लेवल पर आज तक कोई इंस्टीट्यूट टच भी नहीं कर पाया है। कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, वो आपको बाद में बताया जाता है। मैं आपको कह दूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, रमेश सिंह पढ़ लीजिए, लेकिन उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको उसका बेसिक पता नहीं होगा, जब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा, आप आंसर नहीं लिख पाओगे, ना उसकी डेप्थ समझ पाओगे और ना उसके अंदर एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आप उस जंगल के अंदर फंस चुके हो। मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं कि यहां से सिलेक्शन लीजिए और बाहर निकल दीजिए। ये बहुत बड़ी काली दुनिया है जो आपको एक जंगल में फंसा कर रखती है कि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार पक्का हो जाएगा। ये अगली बार कभी नहीं आता। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सिलेक्शन लीजिए और अपने अधिकारी पद का फायदा उठाइए। मींस दैट, फायदा उठाने का मतलब यह है कि जो आपको नौकरी की जो जरूरत है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टैग है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का टैग अपने कंधों से हटाकर एम्प्लॉयमेंट का टैग लगवाइए और अपना जीवन जो है सुखी सुखी जिए। तब तक ये बोझ लेते फिरोगे ये अनएम्प्लॉयमेंट के टैग का। और इस मार्केट के अंदर जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर ही देखना चाहते हैं। ये बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि देश के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आधी से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस कोचिंग एकेडमी की वजह से है, क्योंकि वो नहीं चाहती आपका सिलेक्शन हो। क्यों? अगली बार फीस किससे लेंगे? अगली बार देखो, एक बार जिसने जीएस फाउंडेशन कर लिया वो अगली बार जीएस फाउंडेशन तो नहीं लेगा। वो आंसर राइटिंग लेगा, वो टेस्ट सीरीज लेगा, करंट अफेयर के नोट्स लेगा, कुछ ना कुछ तो पक्का लेगा। उसका सिलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि अगली बार फीस लेनी है। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप सही दिशा में जाकर, सही जगह पर जाकर अपनी तैयारी कर पाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास बैठकर तैयारी करो, नहीं कहता भाई, ठीक है? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। नहीं, एडवर्टाइजमेंट का दौर है। अगर करना चाहो तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आपको सच्चाई से अवगत करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जब आपको सच्चाई पता लग जाएगी इस मार्केट के अंदर, आप खुद कहोगे कि हाँ, विद्यारथ के जो टीचर है वो सही कहते हैं। आपसे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस लिया जाता है। बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, जिसका अपने आप में नाम है, उसका एक एक दो दो टीचर जो है, जिसके बेसिस पर वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। अब वो टीचर पढ़ाता नहीं है, उसके जो छोटे छोटे जो को एजुकेटर जिसको कहते हैं वो पढ़ाते हैं, उनको उतनी नॉलेज होती नहीं है।
आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। आप जिस कोर्स की फीस 25-25 हजार रुपए, 35-35 हजार रुपए मेंस टेस्ट सीरीज की देते हो, उन टेस्टों में 500-500 रुपए देकर जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपकी टेस्ट कॉपी चेक करते हैं। ये दुनिया है यहां पर। अगर आपने 10 पेपर के 35,000 रुपए दिए हैं और आपके पेपर सिर्फ 5,000 रुपए में चेक होकर आ गए और बाकी जो खर्चा बच गया वो उसका प्रॉफिट है, और ये मार्केटिंग है। इस सच्चाई से जितना जल्दी अवगत हो पाओगे उतना जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज घूमते रहना, यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपको एक दिन और कहा था कि हमें यह दिखाया जाता है कि रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन गया, लेकिन यह कभी नहीं दिखाया जाता कि हजारों रिक्शा वाले के लड़के जो है वो तैयारी करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। आपको जब सच्चाई का पता लग जाएगा, जब मैं आपको सारी चीजें अवगत जीरो से स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हो तो भाई एक माइंडसेट तैयार करके आना कि पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्कूल की तरह यहां पढ़ाया जाता है, धमकाया भी जाता है ताकि आप पढ़ो, आप सिलेक्शन लेकर आओ। सच्चाई से अवगत रहिए, सही दिशा पर तैयारी करिए। अगर आप चाहते हो कि भाई हमें यहाँ पर तैयारी करनी है तो विद्यारथ उसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो जो जीएस फाउंडेशन जो सुपर प्रोग्राम है उसमें आप हमें संपर्क कर सकते हो। ये हमारा नंबर है विद्यारथ का, ठीक है। टेलीग्राम की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।